हम लोग कुछ बोलिए। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश। गुलाम वंश खत्म हो गया था। गुलाम वंश के फटाफट शासक का नाम बोलोगे? बोलोगे? कल हमने पढ़ा था, याद है? गुलाम वंश के संस्थापक ऐसे मॉडल टाइप को बोलोगे। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। असली शासक क्या? असली संस्थापक इल्तुतमिश। लाख बख्श। चालीसा के दल का सरदार इल्तुतमिश। ठीक है। चालीसा को समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है। चालीसा में बलबन को शामिल किसने किया? नसीरुद्दीन शाह, है ना? नसीरुद्दीन शाह। उल्लुक खां की उपाधि किसको मिली थी? बलबन को, है ना? ठीक है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1240 में। कहाँ हुई थी? हरियाणा के कैथल में। कहाँ हुई थी? हरियाणा के कैथल में। ठीक है। क्या हमने पढ़ा था? अब गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुकाबाद और क्यूमर्स। अंतिम शासक क्यूमर्स था। क्यूमर्स की हत्या किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना किया? खिलजी वंश की। किसकी स्थापना हुआ? खिलजी वंश की संस्थापना हुआ। स्थापना किसने किया? किसने किया? जलालुद्दीन जलाल फिरोज उद्दीन खिलजी। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? जलाल उद्दीन खिलजी। क्या बोलते हैं? फिरोज गायब करते, लेकिन नाम क्या था? जलाल फिरोज उद्दीन खिलजी। स्थापना कब हुई थी? 1290 में। ये वंश कब से कब चलेगा जी? 1290 से लेकर के 1320 तक। देखो 30 साल शासन करता है और 30 साल में इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी 20 साल अकेले करेगा। 20 साल मतलब खिलजी वंश का शासन कितना साल हुआ? 30 साल। 30 साल में 20 साल अलाउद्दीन खिलजी अकेले करेगा शासन, और 6 साल ही करेगा और बाकी 4 साल में और चलो निपटा जाएगा। ठीक है। यानी मेन इसमें हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। किसे करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। इसने ये जनता के प्रति बहुत दयालु था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। यानी ये जनता के प्रति क्या था? बहुत ही दयालु था। इसने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। ठीक है। किसने दिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कौन था जी? इसका भतीजा था। अलाउद्दीन कौन था? इसका पहले भतीजा था, फिर बाद में क्या बना? दामाद बना। 1296 में फिरोज शाह खिलजी की, जलाल फिरोज उद्दीन खिलजी की फाइल निपटा दिया और क्या बन गया? हत्यारा बन गया। क्या बन गया? तीन चीज बना, पहले भतीजा फिर दामाद। इसके देखो इस्लाम धर्म में मतलब अपनी माँ का संतान नहीं होना चाहिए। आप जैसे आप हिंदू में देखना, सपोज कर लो कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और कहीं गई है, तो अगर पड़ोस में कोई लेडीज होती है, बच्चा बहुत भूखा होता है ना, तो वो भी अपना दूध पिला देती है हिंदू में। लेकिन मुस्लिम धर्म में नहीं पिलाएंगी वो, क्योंकि अगर वो दूध पिला दी तो उसका अपना मतलब बेटा हो गया, फिर वो विवाह स्थापित संबंध नहीं हो सकता। यानी कि एक माँ के दूध पिए हुए बच्चे नहीं होनी चाहिए, बाकी विवाह वैसे हो जाते हैं उसमें। ये इस्लाम धर्म में है। तो भतीजा से क्या बन गया? दामाद। दामाद से क्या बन गया? हत्यारा। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि जलालुद्दीन का फाइल कब निपटा? 1296 में क्या कर दी गई? इसकी हत्या कर दी गई। मृत्यु नहीं हुआ, क्या हुआ? हत्या कर दी गई। हत्या किसने किया?
जलालुद्दीन क्या ना अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसके पीछे रीजन था, देखो बात समझिए। दक्षिण भारत जीतने का जिम्मेदारी, आपको नक्शा को ले चलते हैं, देखो इधर नक्शा उधर ही बनाऊंगा, इधर नहीं, देखो इधर दिखा रहा हूं नक्शा, ये आपका है, देखो ये आपका दिल्ली था, इधर दिल्ली में कौन था, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। अब यहां से दक्षिण भारत जीतने के लिए जिम्मा किसको दिया, अलाउद्दीन को। किसको दिया, अलाउद्दीन को दिया। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत जीतने का जिम्मा लिया और बहुत सारा धन, अपार धन दौलत जीत के लाया। किसके लिए, चचा जान के लिए लाया। आई ससुरे के मन में दिमाग में बात आया, क्या दिमाग में बात आया कि दक्षिण भारत में क्या है, समुंदर। उसने क्या देख लिया था, समुंदर। कहा अगर व्यापार करना है, पैसा कमाना है, उन्नति करना है, तो दिल्ली में बैठ के उन्नति नहीं होगा, हमें क्या चाहिए, समुंदर। क्या चाहिए, समुंदर को जीतने की ललक लगी थी। चचा जान को समझाता था, वो चचा जान मानते नहीं थे। बोला फाइल निपटा दो। फाइल निपटा दिया, किसकी, जलालुद्दीन खिलजी की। और फिर शासक कौन बन गया, अलाउद्दीन खिलजी की। तब हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी पे फोकस करें। नोट करना है, नहीं मिटा दो इसको, मिटा देखता हूं और जरा आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं। अब बहुत जबरदस्त शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में आप सुनेंगे। देखो आपको इधर एक बार भारत की नक्शा बनाता हूं। देखिए ये आपका दिल्ली है। अब यहां पे कौन बैठा, अलाउद्दीन। कौन बैठा, अलाउद्दीन खिलजी। अब ध्यान समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही क्रूर शासक था। क्या था, बहुत ही क्रूर शासक था। अलाउद्दीन का बचपन का नाम कौन बताएगा, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी बचपन का नाम अली गुरसफ था। क्या नाम था, अली गुरसफ, अली गुरसफ, अली गुरसफ ऐसे लिखाएगा, आधा सा लिखा हुआ है। अली, ठीक है, अरे ठीक है। बच्चा नाम क्या था, अली गुरसफ। क्या नाम था, अली गुरसफ। ये कैसा शासक था जी, बहुत ही क्रूर शासक था। इसको दक्षिण भारत जीतने की ललक बहुत ही बचपन से लगा था। इसको एक महान योद्धा बनने का ललक लगा हुआ था। महान योद्धा बनने के लिए ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। क्या बोलता था, द्वितीय सिकंदर, यानी अपने आप को क्या बोलता था, सिकंदर द्वितीय। सिकंदर द्वितीय को यहां पे कहा गया सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। सानी का मतलब होता है डुप्लीकेट, मतलब सिकंदर का दूसरा रूप, सिकंदर का दूसरा रूप। इसने बहुत सारे छोटे मोटे काम कराए, बहुत सारे काम तो नहीं, बड़े बड़े काम तो नहीं करा पाया। इसने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनाया। क्या बनाया, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। ठीक है, किसका निर्माण कराया, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। इसने जहां पे कुतुब मीनार बना था वहां पे क्या बनाया, अलाई मीनार। क्या बन पाया था जी, नहीं बन पाया था, सफल नहीं हो पाया था, पढ़ा था ना। ठीक है, यह अलाई दरवाजा कहां बनाया था, कौन बताएगा, पढ़ा था आपको, दिल्ली के महरौली में। महरौली में बनाया था। किसके आगे बनाया था, कुतुब इस्लाम मस्जिद के आगे, कुतुब इस्लाम मस्जिद के आगे। रिवीजन कोई नहीं करते हो, ठीक है, अगले बार से पूरा पढ़ाएंगे ना, उसके बाद लास्ट में चैप्टर खत्म होगा तब नोट्स दिया करेंगे। पहले देते हैं ना, तो पढ़ते उड़ते नहीं हो, तो ऐसे भी नहीं पढ़ते हो, ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे आप लोग। आइए
अल्लाह दरवाजे कल ही परसों बताए हैं, ठीक है। किसके आगे बनाया था? कुतुब इस्लाम मस्जिद के आगे। इसने ये एक अपना नया धर्म बनाना चाहता था, ठीक है। इसने खलीफा को मान्यता दिया था, हाँ जी दिया था। इसने खलीफा को मान्यता दिया था, ये अपना एक नया धर्म बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? नया धर्म बनाना चाहता था। इसका कहना था कि एक राजा जो होगा वो राजा को धर्म से मुक्त होना चाहिए, यानी धार्मिक चीजों से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। इसने खुद को धार्मिक चीजों से क्या किया? मुक्त किया, मतलब धर्म के बीच में नहीं आएंगे। देखते हैं कभी भी आप जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कभी धर्म पे बात नहीं करते, वो करते हैं क्योंकि हमारे देश के राजा हैं। अगर राजा ही किसी धर्म का पक्षपात करेगा तो जनता का क्या होगा? इसीलिए इसने खुद को क्या किया? खुद को धर्म से क्या किया? धर्म से मुक्त किया, धर्म से मुक्त किया। इसके अंदर इसके कुछ घोषणाएं था, ठीक है। इसके अंदर बड़ा आदमी बनने का लालच था, समुद्र जीतने के लालच था, समुद्र देखने का लालच था। इसने बहुत सारे घोषणाएं किए। कुछ घोषणा जो है आपको बताता हूं। इसकी घोषणा जैसे इसने घोषणा किया, सबसे पहला घोषणा है जजिया। क्या था जी? जजिया। मतलब इसने कहा, जजिया क्या है? मतलब सुनो ध्यान से। इसने कहा कि इसके समय में, इल्तुतमिश के समय में एक व्यवस्था चला था, इक्ता व्यवस्था। क्या चला था? इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था क्या होता था जी? भूमि, उसके वेतन की जगह पर भूमि देना। वेतन के बदले में भूमि। अभी बोले जाते भूमि के बदले में दान, थप्पड़ मार देते। वेतन के बदले में भूमि देना, इसे क्या बोलते थे? इक्ता व्यवस्था। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। इसने किताब पलटा और कहा सोच रहे इल्तुतमिश ने चलाया था, इससे बड़े बड़े जमींदार बन गए। इसने कहा कि सभी दान दिए हुए भूमि को खालसा घोषित करता हूं। खालसा समझते हैं? सरकारी भूमि। यानी अब वो किसके पास आ गया? राजा के पास। किसके पास आ गया? यानी सभी कौन था? दान दी गई हुई भूमि, दान की भूमि को क्या घोषित किया? खालसा। क्या घोषित किया? खालसा का मतलब क्या होता है? सरकारी भूमि। क्या घोषित किया? सरकारी भूमि घोषित किया, ठीक है। इसी समय, इन्हीं के समय में दिल्ली में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के पास बहुत सारा जमीन हो गया था, क्योंकि वो संत महात्मा थे। संत महात्मा का क्या होगा? जमीन होगा। अब बहुत जमीन था और जमीन दान में वापस दे ही नहीं रहे थे। तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपना घोड़ा लेके गया और बाबा के दरबार, क्या नाम है, जो उनका दरबार था, दरबार के आगे गेट घोड़ा खड़ा किया और अंदर संदेश भिजवाया कि जाइए निजामुद्दीन औलिया से कहिए कि जरा ये नोटिफिकेशन पढ़े हैं, सरकार ने जारी किया है, नोटिफिकेशन पढ़िए और जितना भूमि आप लिए है ना सब वापस करिए। निजामुद्दीन औलिया ने अंदर से कहावत भेजाया। कहावत समझते हैं ना? संदेश भिजवाया और कहा कि जाइए राजा से कह दीजिए कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं, आप एक दरवाजे से घुसेंगे तो हम 9 दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आपको जमीन नहीं देंगे। आप घुसते कितने दरवाजे घुसते हैं, ठीक है। तो लोगों ने समझाया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। कहा देखो ये धार्मिक मामला है, इसमें मत पड़िए। बाबा हुआ ऐसे होते हैं ना, जनता को भड़का देगा तो जनता आप खिलाफ आ जाएंगे। देखते हैं धर्म के मामले में भी सरकार भी नहीं पड़ती है, तो धार्मिक मामला में बाबा अगर लोग उल्टा पुल्टा बोल दिया तो आपकी लंका बच जाएगी, छोड़ दीजिए। तो इसने क्या किया? छोड़ दिया और वापस चला आया, ठीक है। तभी पूछा जाता है जी कि वो कौन से बाबा थे जिसने अलाउद्दीन की बात मानने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया। और एक सवाल और पूछा जा रहे थे कि निजामुद्दीन औलिया ने किस दिल्ली सल्तनत के शासक से मिलने से इनकार कर दिया था? आगे पढ़ेंगे। गियासुद्दीन तुगलक। क्यों में पेल देंगे?
अलाउद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वो पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जब जाता है क्या नाम है, बंगाल और बिहार के अभियान पे कुछ हाथ नहीं लगता है, तो गोसियाल रास्ता में आता है तो देखता है कि ये बाबा जो है ना बहुत धन रख ले, इसको बोल तब वापस करे। वहां से संदेश भिजवाया आधे रास्ते पे कि बाबा जब तक हम दिल्ली आ रहे हैं हमारा सारा धन दौलत वापस कर दीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया एक लाइन लिख के भेजते, दिल्ली अभी दूर है। ये बहुत तो बार पूछा गया है, अभी आगे कहानी इसकी बहुत लंबी है, आगे आएगा। तो वो कौन से बाबा थे जिसने अलाउद्दीन खिलजी को जमीन देने से मना किया था? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इसने इसके अलावे छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया था। छोटे मोटे त्योहारों पर वह कौन सा शासक था इसके पहले प्राचीन भारत में जितने छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगाया था? गुड, बहुत बढ़िया। कौन था? अशोक। अशोक का 9वां अभिलेख क्या कहता है? छोटे मोटे त्योहारों पर रोक। इससे याद रखिएगा अशोक। और अब कौन है दूसरा? ये बनना है। इतने छोटे मोटे त्योहारों पर क्या लगाया? छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया। इसने अमीरों को मिलने से रोक लगा दिया। अमीरों को मिलने से रोक लगा दिया। काहे भैया? कि अमीर लोग मिलते हैं और राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, इसने मद्यपान समझते हैं? नशा, इसने नशा पर बैन लगा दिया। बोला कोई बीड़ी गुटखा सिगरेट पीते हुए दारू पीते पकड़ा जाएगा तो मार लाठी टंगड़ी तोड़ देंगे, कोई नहीं पिएगा। ठीक है, इसने पूरी तरह क्या कर दिया? बैन कर दिया। ठीक है, इसने इन्होंने गुप्तचर रखने की व्यवस्था किया। इन्होंने सेना के लिए, किसके लिए? सेना के लिए क्या रखा? गुप्तचर रखने की व्यवस्था किया। ठीक है, इन्होंने सेना को, ध्यान से देख सुनिएगा, सेना को नगद वेतन देने का प्रथा शुरू किया। अब जाहिर सी बात है जब नगद वेतन देंगे तो ऑटोमेटिक इक्ता व्यवस्था खत्म हो जाएगा, क्योंकि इक्ता में जमीन देते थे, अब क्या दे रहे हैं? नगद। इन्होंने, मैं ब्लैक पेन से लिखा हूं, ध्यान से समझे इस लाइन को, इन्होंने सेना के लिए सबसे पहले कैंटीन का व्यवस्था शुरू किया था। कैंटीन लिखा था ना जी, कैंटीन की व्यवस्था। कैंटीन में समझते हैं कि हम सेना को टैक्स फ्री देंगे सामान। आज भी भारत में सेना को क्या मिलता है? टैक्स फ्री मिलता है ना। तो सेना को क्या मिला? कैंटीन की व्यवस्था। कैंटीन की व्यवस्था। ठीक है, इन्होंने सेना को प्रॉपर ड्रेस सिस्टम किया कि सेना ड्रेस में रहेगी। और इन्होंने सबसे पहले घोड़े दागने की व्यवस्था शुरू किया। घोड़े दागने की व्यवस्था। बउआ दो सवाल बहुत पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन वाला? घोड़े दागने की व्यवस्था और कैंटीन वाला। वह कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले कैंटीन व्यवस्था शुरू किया? अलाउद्दीन। घोड़े दागने, घोड़ा दागना मतलब समझे, थोड़ा सा लोहा दिपा लो और घोड़ा को कहीं पर उसको दाग दो, उससे ये पता चलेगा कि घोड़ा किसका है। ऐसे होता क्या था, जैसे राजा के पास हैवी घोड़ा, अब मान लो तुम हमारे चीफ सैनिक हो और तुमको हम बढ़िया घोड़ा देंगे, अब तुम बढ़िया घोड़ा लेके बेच दिए और वो मरल घोड़ा लेके आ गए और फिर कल उसको तबेला में बांध दिया और दूसरा घोड़ा नैका वाला ले लिया, तो राजा को नुकसान हो गया। तो इसमें घोड़ा दागने की व्यवस्था शुरू। दागना मतलब कोई वो नहीं कि घोड़ा एकदम छटपटा जाएगा ऐसे करके, तो कौन रे कौन सी कर रहा रे, ऐसे नहीं, हल्का से ताकि उसका रोम दागो, थोड़ा सा पता चले कि मुहर मारना। दागना मतलब मुहर मारना कि इस राजा का है। अब कहीं बदले उदलेगा, जैसे आप देखते हैं सरकारी सामान जब मार्केट में बिकते रहता है ना, तो सरकारी पे लिखा रहता है कि इसमें क्या नाम है, ये बाजार में बेचना, इसको वो रहता है नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल तो छापा मारने वाला देखता है, ये सोच रहा तू कहां से लाया रे, ये दवाइया कहां से लाया, तो लिखा हुआ है डॉक्टर का दवा नॉट फॉर सेल, तो फलना डॉक्टर दिया है, तब फलना डॉक्टर पे छापा पड़ता है कि आपने दवा बेचा कैसे। उसी तरीके से
वो भी प्रथा क्या हुआ, दागने का भी प्रथा हुआ एक तरह से, कि जो दुकान में बिकता है उसमें एमआरपी लिखा होता है, और जो दुकान में नहीं बिकता उस पर क्या लिखा होता है, नॉट फॉर सेल, वो सैंपल होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसने क्या शुरू किया था, घोड़ा दागने की व्यवस्था। इनके समय में टैक्स, आइए इनके टैक्स की बात करते हैं। इनके समय में 6 तरह के टैक्स चलता था, बहुत आसान है याद करना, एक बार मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। टैक्स में देखो 2 सुनना, जजिया जकात, जजिया जकात, खुम्स खैरात, जजिया जकात, खुम्स खैरात, चरी घड़ी, चरी घड़ी। बोलो, देखो हम बता रहे हैं ना, हम बढ़िया क्यों बढ़िया है, तो फिर जजिया, जजिया जकात, खुम्स खैरात, चरी घड़ी। हाँ, तो हम बता रहे हैं ना 6, अभी तो लिखेंगे ही, अभी दिमाग से देखो लाइन से, जजिया जकात, खुम्स खैरात, चरी घड़ी, चर के घड़ी गई। आइए इसकी टैक्स की बात करते हैं। आइए इनके टैक्स की बात करें। टैक्स में 6 तरह का टैक्स याद रखेंगे। जजिया जकात, खुम्स खैरात, चल रहा था। आइए, तो ये जो जकात होता है, ठीक है, वो जो जकात में मस्जिद की डेंटिंग पेंटिंग होना है, कुछ नया सामान आना है, चाहे जैसे हम लोग मंदिर में कैसे डोनेट देते हैं, वैसे उसको क्या बोलते हैं, जकात। ये लोग साल में 1 बार देता है, जब रमजान का समय आता है ना, 1 बार दे दिया, साल भर निश्चिंत रहा। खुम्स, खुम्स जो होता था वो सैनिक के लिए होता था। किसके लिए होता था, सैनिक के लिए होता था। हाँ, सारे टैक्स होते हैं, तो सैनिक पे ऊपर टैक्स लगता था। कौन सा टैक्स, खुम्स। नाम हमें जैसे हम लोग कैसे होता है, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, गाड़ी टैक्स, फलाना टैक्स, खाने का टैक्स, सोने का टैक्स, तो वैसे उनका भी होता था। ठीक है, खुम्स टैक्स किसके ऊपर लगता था, सैनिक के ऊपर। किसके ऊपर, खराज भी किसके ऊपर लगता था, मुस्लिम के ऊपर। किसके ऊपर लगता था, मुस्लिम के ऊपर। ठीक है, चरी, चरी होता था अगर आप जानवर चराते हो, यानी अगर जानवर रखते हो, नाम सुनने लग रहा, चरी मतलब चराना। जानवर अगर आप रखते हो, जानवर रखने पर या जानवर चराने पर, बात एक ही हुआ है ना। अघरी, घर पर टैक्स लगता था। किसके ऊपर, घर के ऊपर। समझ में आया, जजिया जकात, खुम्स खैरात, चरी घड़ी। ठीक है, ये आपके क्षेत्र के क्या थे, टैक्स थे। क्या थे, टैक्स थे। इनके समय में
इनके समय में जो कृषि का टैक्स था, इनके समय में कृषि का जो टैक्स था वो 50% था। क्या था? 50% था। इन्होंने सैनिकों के लिए जो सैनिकों के लिए इन्होंने एक अलग से विभाग बनाया था, उस विभाग का नाम था, क्या नाम है? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज। वो खुद खूब पूछा गया कि सैनिक के लिए एक विभाग बनाया, इसका नाम क्या था? दीवान ए अर्ज। दीवाने अर्ज। अब हम अलाउद्दीन के सैन्य अभियान पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन ने कहां कहां आक्रमण किया। अब जब हम पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन के 4 सेनापति था। कितने सेनापति था? 4 सेनापति था। और चारों सेनापति को 4 जगह उसको अभियान करने का था। ठीक है। एक का नाम था नुसरत खां, उल्गू खां, मलिक काफूर, जफर खान। ठीक, कितने थे? 4। नुसरत खां, उल्गू खां, मलिक काफूर और जफर खां। जब यहां पे नुसरत खां के अधीन में नुसरत खां के गुजरात के बंदरगाह पे क्या क्या आक्रमण किया यहां से, क्योंकि देखिए आप तो उधर के मध्य एशिया में व्यापार के लिए गुजरात का भरूच बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहां पे आक्रमण करता है किसके? नुसरत खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? नुसरत खां। यहां पर एक गुलाम मिलता है 1000 दिनार में, वो हिजड़ा रहता है। हिजड़ा समझते हैं? किन्नर। उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसके पास 4 मंगोल का आक्रमण। किसका आक्रमण? मंगोल का आक्रमण। इधर से जब गुजरात जीता था, इधर से मालो क्या नाम है